हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो फर्स्ट केस है वो देखते हैं। जब कोई बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे 1 सेकेंड पे ही उसका 5 रहा 0 पे, ठीक है, और दूसरे सेकेंड पे भी 5 ही रहा, सेकेंड पे भी उतना ही रहा, थर्ड पे भी उतना ही रहा, फोर्थ पे भी उतना ही रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाई एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है, तो उसका ग्राफ क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा। ये एक्सिस इस एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, और इससे हम लोग निकालते क्या है, एक्सलेरेशन निकालते हैं, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अगर इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट आ ही जाएगा। इसका एरिया अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इसका एरिया क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 मीन्स यहाँ पे 20 मीटर का क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि और यूनिफॉर्म वेलोसिटी था इसलिए इसका क्या हुआ, ये इस एक्सिस के इस यहाँ पे पैरेलल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जब कोई बॉडी एक्सक्लेरेट करे या फिर रिटार्ड करे, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वहां पे क्या होगा। जैसे सपोज कर लेते हैं एक बॉडी है 0 पे है, फिर उसकी 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, 5 10 15 20 25, ठीक है, ऐसे 1 सेकेंड पे कितना हो गई, 5 हो गई, 2 सेकेंड पे कितना हो गई, 10 हो गई। अब 5 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, 3 पे भी ऐसे ही 5 बढ़ता जाएगा। मीन्स क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, एक स्लोप मिलेगा। ठीक है, और इसका जो एरिया अगर हम लोग निकाल ले तो इसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बी कितना है, बेस 4 है, कितना है, 15 किया है इसका डिस्प्लेसमेंट, और फिर ये कितना है, 60 है। ठीक है, और फिर ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ गया हम लोग का आंसर, ये 30 मीटर, ये हम लोग का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखते हैं रिटार्डिंग, अगर कोई बॉडी रिटार्ड कर रही है उसी से, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कुछ इस टाइप के स्लोप बनेंगे। ठीक है, इसी को यहाँ से अगर हम कर दें तो इस टाइप के स्लोप बनने लगेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसे हम लोग कैसे बनेंगे। सपोज करिए कोई बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फिर जैसे वो 1 सेकेंड पे आई तो उसमें 5 क्या हुआ, कम हो गया, फिर थर्ड सेकेंड पे आई 5 कम हो गया, ऐसे ही कम होते होते आ गया। ठीक है, तो वहां पे क्या है, इस टाइप के स्लोप बनेगा। ठीक है, और उससे भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जब कोई बॉडी एक्सलेरेट करे या फिर रिटेट करे अनयूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, तो वहां पे क्या होगा, अगर कोई बॉडी एक्सलेरेट कर रही है तो कुछ इस प्रकार के स्लोप बनेंगे। ठीक है, कर्व्ड लाइन के। अब जब कोई बॉडी रिटार्ड कर रही है तो कुछ इस प्रकार के क्या बनेंगे, एक कर्व्ड लाइन फॉर्म होगा ग्राफ पे हम लोग के। ठीक है, अब देखते हैं जब कोई बॉडी ऑलरेडी पहले से ही कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, वहां पे किस प्रकार का स्लोप बनेगा। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 है। ठीक है, और फिर जैसे वो कहाँ गया, 1 पे गया, उसका कितना हो गया, 5 उसमें बढ़ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आ गया, फिर 2 पे गया तो उसमें 5 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आ गया, फिर थर्ड पे गया तो यहाँ इंक्रीज हुआ, तो कुछ इस प्रकार के बनेंगे। ठीक है, और इसका भी हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, कैसे, इसका एरिया निकाल कर, ये थर्ड पे गया है, मीन्स इसका एरिया अगर हम लोग निकाल लें तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे,
सम ऑफ दी पैरेलल रैंक 1/2 इंटू एच, ठीक है। तो एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और पैरेलल रैंक ये हो जाएगा। ट्राइपेजियम का एरिया अगर हम लोग अगर इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है, ट्राइपेजियम है, और इस तरह हम लोग ट्राइपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। जब ट्राइपेजियम का एरिया निकालेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि एक जो बॉडी है उसकी मूवमेंट या फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट वो कितनी दूरी तय की है, ठीक है, कहाँ तक उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इससे हम लोग क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।